अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सी शार्प में पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म भी मेरे पास क्या है, एक अलग पिलर है किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म का पहले तो एब्रीवेशन जान लेते हैं, फिर ये पिलर किस तरीके से हमारे पास हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, क्या क्या कर रहा होता है, इसको किस तरीके से हम लोग जो है वो मेक श्योर कर रहे होते हैं, डन करवा रहे होते हैं, ये सारी बातें करते हैं। यहाँ पे मैं पहले एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ जिसके ऊपर ये सारी बातें मैं जो है थोड़े पॉइंट्स लिख देता हूँ उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे पहले सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म की जो है वो यहाँ पे एब्रीवेशन लिखिए। ये एक अदद ग्रीक वर्ड है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। सही है, तो अगर मैं इसको तर्जुमा करूँ तो क्या हुआ, इसका मतलब है बहुत सारी शक्लें। ठीक है, तो ये क्या होता है क्या नहीं होता ये मैं देखते हैं। तो मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने एज अ टीचर के तौर पे बिहेव कर रहा हूँ। मैं एक ही हूँ और मेरे बहुत सारे बिहेवियर, ठीक है, एक ही हूँ, अली हूँ ना मैं आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ तो टीचर के तौर पे बिहेव कर रहा हूँ। अगर मैं फ्रेंड्स के सामने जाऊँगा तो एज अ फ्रेंड के तौर पे बिहेव करूँगा। घर पर जाऊँगा, सही है, घर पे जाऊँगा अगर मैं अपने पेरेंट्स के सामने तो मैं अपने चाइल्ड के तौर पे बिहेव करूँगा। बहन भाइयों सिबलिंग्स के सामने उनके तौर पे बिहेव करूँगा। सही, तो मेरा बिहेवियर अलग अलग जगहों पर डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं एक ही हूँ, मेरे कई सारे फॉर्म्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि वॉइस, आवाज़, आवाज़ के कई सारे फॉर्म हो सकते हैं। देखो, एक आवाज़ एक बिहेवियर है आवाज़, लेकिन एक जनरल बिहेवियर है। कई सारी तरीके की आवाज़ें हो सकती हैं। अगर बिल्ली की आवाज़ बोलो तो उसकी अलग होगी, डॉग की आवाज़ अलग होगी, पैरट की आवाज़ अलग होगी। हर किसी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन उसका जनरल अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, वॉइस। ठीक है, एक चीज़ के कई सारे बिहेवियर होना, ये मेरे पास क्या कहलाती है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। सही है, तो दो से हमारे पास कितने टाइप होती हैं इसकी, दो टाइप होती हैं। कितनी टाइप होती हैं, पहली होती है हमारे पास दो तरीके की पॉलीमॉर्फिज्म होती है। पहली होती है हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरी होती है हमारे पास डायनेमिक या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है उसको हम अचीव करते हैं किसके थ्रू, मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू। और जो हमारे पास डायनेमिक या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है उसको हम अचीव करते हैं मेथड ओवरराइडिंग से। तो हम लोगों को यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं मेथड के थ्रू। तो हम लोगों ने मेथड पढ़ा था अच्छी तरीके से। मेथड के अंदर मैंने आपको बताया था 5 चीजें होती हैं मेथड को क्रिएट करने में। पहली होती है हमारे पास कौन सी, एक्सेस मॉडिफायर, दूसरी होती है रिटर्न टाइप, तीसरी होती है मेथड का नाम, चौथी होती है मेरे पास पैरामीटर, और पांचवी होती है हमारे पास मेथड की बॉडी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मेथड वाली चीज में देखी थी। ठीक है, तो अब मेथड को यूज करके हम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सही है, तो अब सबसे पहले हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं। ठीक है, मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, अपने प्रोग्राम में। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक अदद क्लास ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक क्लास ले रहा हूँ जिसका मैं नाम क्या रख रहा हूँ, क्लास ए। कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है, मेथड ओवरलोडिंग, मतलब कि सेम क्लास के अंदर एक जैसे नाम के एक से ज्यादा मेथड का होना मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एक क्लास में एक से ज्यादा मेथड मगर सेम नेम के मेथड, ये मेरे पास क्या कहलाते हैं, मेथड ओवरलोडिंग कहलाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक ही नेम के एक से ज्यादा मेथड का होना मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है, लोडिंग कहलाता है। ठीक है, मगर उनके जो है वो क्या होना चाहिए, मेथड के रिटर्न टाइप सेम होने चाहिए और पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। सही है, मैंने क्या बात कही कि एक जैसे नेम के एक से ज्यादा मेथड का होना
मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है, लेकिन उसमें रिटर्न टाइप सबकी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखी है तो इसका मतलब जितने भी मेथड बनेंगे उन सबकी रिटर्न टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, रिटर्न टाइप एक ऐसा दरवाजा है जो कि मेथड के अंदर की वैल्यू को बाहर निकाल रहा होता है। मेथड के अंदर कोई भी डाटा होता है उसको बाहर निकाल रहा होता है, कहाँ पे पहुंचा देता है, जहाँ से मेथड को कॉल किया गया होता है। ठीक है, फिर मैं इसको वेरिएबल में होल्ड करके अगर यूज करना चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेथड का रिटर्न टाइप सेम होगा सबका, मगर उनका जो है पैरामीटर सबका डिफरेंट होगा। सही है, अगर सेम नेम का पैरामीटर होगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसको क्यों बनाया जाता है, इसको क्यों बनाया जाता है ये देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं एक चीज लिख रहा हूँ मेन मेथड में, देखिएगा जरा। यहाँ पे एक राइट लाइन क्या है, मेथड है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, गो टू डेफिनेशन। मैंने राइट क्लिक किया, गो टू डेफिनेशन, तो मैं एक मिनट ये डेफिनेशन में चला गया, देखें सर डेफिनेशन में चला गया। अब यहाँ पे देखें इतने सारे मेथड आपको नजर आ रहे हैं जो कि राइट लाइन के ही हैं। सही है, लेकिन सबके पैरामीटर डिफरेंट है। एक का पैरामीटर ही नहीं है, एक का पैरामीटर है, किसी का सेम पैरामीटर है नहीं। तो ये मेरे पास क्या हुई हुई है, यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग हुई भी है। तो अब मेथड ओवरलोडिंग का आपको फायदा पता लगेगा। देखें सर, अगर मैंने सेम काम करवाना है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करवाना मेरा मकसद है, सही है, तो अब अगर मैंने देखो इसको प्रिंट करवा सकता हूँ, मैं इंटीजर की वैल्यू पास कर सकता हूँ, मैं फ्लोट की वैल्यू पास कर सकता हूँ, किसी भी चीज की वैल्यू प्रिंट करवा सकता हूँ। सही है, तो यहाँ पर पहले मेजर काम क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। सही है, अगर इनके लिए मैं अलग अलग नाम के मेथड बनाता तो मेरे को याद रखना कितना मुश्किल हो जाता, कॉन्फ्लिक्शन आ जाती कि भाई जब स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो इस नाम का मेथड कॉल करो, बुलियन की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो इस फला नाम का मेथड कॉल करो, इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो इस नाम का मेथड कॉल करो। लेकिन जब सबका मकसद सेम था और वो क्या था, प्रिंट करवाना, तो मैंने सबके नाम क्या रख दिए, एक जैसे रख दिए। बस उनके पैरामीटर, कोई वैल्यू जो है वो फ्लोट को प्रिंट करवाएगा, कोई किसी को प्रिंट करवाएगा, कोई स्ट्रिंग और उसके साथ कोई भी आर्गुमेंट प्रिंट करवा सकता है। जैसे हम लोगों ने कोई वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हैं स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग के साथ एक से ज्यादा आर्गुमेंट प्रिंट हो सकते हैं, एक स्ट्रिंग के साथ जितनी मर्जी चाहे आर्गुमेंट प्रिंट हो सकते हैं, करैक्टर प्रिंट हो सकते हैं, डेसिमल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, हर तरीके का मेथड बना के रख लिया कि यूजर जो जैसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहे वो वाला मेथड चल जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अब अगर मेरे पास से अगर सेम देखो मेरा पर्पस क्या है, अगर एक जैसा पर्पस है, एक ही जैसा काम करवाना है लेकिन अलग अलग तरीकेकार से, सही, तो मैं क्या काम करूंगा, उनके अलग अलग मेथड नहीं बनाऊंगा बल्कि सेम नाम के मेथड बना दूंगा। सही है, ये मेरे पास मेथड ओवरलोडिंग कहलाती है। हमारा टाइम बचा, कॉन्फ्लिक्शन, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, नेम को इतने सारे याद रखने पड़ रहे थे। सही है, अब अगर मैं इसके सबके अलग अलग नाम असाइन करता तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बन जाता। ये तो सिर्फ राइट है, ये राइट लाइन है, इसी तरीके से राइट मौजूद है। देखें बेटा, राइट वाले कितने सारे मेथड हैं, ये देख रहे हैं आप, राइट वाले कितने सारे मेथड हैं। तो अगर सबके नाम अलग होते तो मेरे लिए कितना बड़ा चैलेंज बन जाता इनको नाम को याद रखना। देखो बनाने में तो हमें 1 मिनट लगेगा, लेकिन कोई चीज याद होगी मुझे तो मैं उसको यूज कर पाऊंगा ना। समझ में आ रही है? तो अगर सेम पर्पस था सबका तो मैंने उनको सबको एक ही नाम रख दिया। ठीक है, अब मुझे याद रखना आसान है। ठीक है, बात क्लियर है? अब मैं यहां पर आता हूं अपने प्रोग्राम में, और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, इसको डॉट राइट। देखिए इधर मैं राइट लाइन पर आ रहा हूं, उसके आगे बता रहा है मुझे इसके कितने ओवरलोडेड मौजूद हैं, 18 ओवरलोडेड मौजूद हैं। आपको कौन सा ओवरलोड चाहिए, ये देखें इधर, पहला वाला क्या है, खाली है यहां से। दूसरा देखें क्या है, बुलियन की वैल्यू लेगा। तीसरा पैरामीटर क्या है, करैक्टर की वैल्यू को प्रिंट करेगा। यहां से आप जो सा भी सिलेक्ट करते हो, अगर मैं फ्लोट वाला सिलेक्ट कर लेता हूं, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, एक वैल्यू, फ्लोट की वैल्यू को प्रिंट करवा सकता हूं। समझ में आ रही है बात? सही है, तो इसके ओवरलोडेड मेथड से क्या हुआ, अब मैं इंटेलिजेंस से सिलेक्ट कर सकता हूं कि भाई अगर मैंने फॉर एग्जांपल 2 पैरामीटर वाली कोई मेथड सिलेक्ट करता हूं जिसके 2 पैरामीटर थे तो 2 वैल्यू पास कर दूंगा। सही है, लेकिन अब मेरे पास इतने सारे नाम याद रखने से बच गया मैं। सही, तो मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आने के बाद एक अदद मैं क्या करता हूं, मेथड बनाता हूं, पब्लिक वॉइड ऐड। मैं यहाँ पे ऐड करवा रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। ठीक है, ये मेथड है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एडिशन, एडिशन ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग। ठीक है,
एक मेथड बन गया एडिशन नाम का। रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, और पैरामीटर कितने हैं, 0 पैरामीटर है। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, किसका, ए का, ए obj इज इक्वल टू न्यू ए का कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर आता हूँ obj डॉट करता हूँ, मुझे ऐड मिल रहा है, इसका कोई ओवरलोडेड मौजूद है, नहीं मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और मेथड बना लेता हूँ, किस नाम का, ऐड नाम का, तो ये मेरे पास एरर आ जाएगा। एरर आ गया क्योंकि ए नाम का ऑलरेडी मेरे पास क्या बना हुआ है, एरर, क्या बना हुआ है, मेथड बना हुआ है। और अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंटीजर ए, तो इसका मतलब क्या है, कोई एरर है, क्योंकि अब ये कैसा मेथड बन गया है, ओवरलोडेड मेथड बन चुका है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्केटिनेट करवा देता हूँ, किसको, ए को, तो जो भी ए में होल्ड किया हुआ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और डॉट करता हूँ, क्या मिल रहा है मुझे, ऐड मिल रहा है, और ऐड, यहाँ पर आता हूँ, एक मिनट में, डॉट ऐड मिल रहा है, मैं यहाँ पर आके ऐड सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही राउंड ब्रैकेट करता हूँ, मुझे बता रहा है कितने ओवरलोडेड है। पहला ओवरलोड क्या है, खाली है। दूसरे में क्या करना है, अपने एक इंटीजर की वैल्यू पास करनी है, समझ में आई। ठीक, और अगर आप यहाँ पे पास कर देते हो 12, तो इसका मतलब आपने कौन सा कॉल किया है, दूसरा वाला। ठीक है, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 12 आएगा, एडिशन 12। सर एक में पैरामीटर पास किया और एक में नहीं किया, हाँ, लेकिन दोनों एक ही नाम से बने। हाँ, तो ओवरलोडेड। अब मैंने यही बात कही ना कि एक जैसे नेम के एक से ज्यादा मेथड, मगर उनका रिटर्न टाइप सेम हो। देखो दोनों के रिटर्न टाइप सेम थे हमारे पास, लेकिन पैरामीटर डिफरेंट है। इसका कुछ भी नहीं था, इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू थी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद हाँ कुछ हैंग हो रहा है। ठीक है, बहरहाल मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक नहीं किया था, इसलिए वो आया और चला गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैंने कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया। अब ये देखें इधर मेरे पास क्या आया, आ गया यहाँ पे अगेन। यहाँ पर आता हूँ मैं, इंटीजर क्या लिख लेता हूँ, ए लिख लेता हूँ, तो मेरे पास स्टिल एरर रहेगा, क्योंकि इंटीजर ए नाम का हमारे पास बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आके क्या लिख देता हूँ, इंटीजर बी, तो अब मेरे पास से एरर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और कॉन्केटिनेट कर देता हूँ ए प्लस बी। सही है, जितनी मर्जी चाहे पैरामीटर ले सकते हैं। और ये मैंने इंटीजर के लिए ना, मैं यहाँ पर आता हूँ इसी तरीके से, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पहला मैं किसका ले लेता हूँ, देखो एरर आ रहा है क्योंकि दो पैरामीटर वाले जो है वो इंटीजर पहले से मौजूद है। भले मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दूँ, आप बोल रहे नाम की वजह से एरर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, नाम को भी चेंज कर देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास एरर आ रहा है। तो इसका मतलब दो इंटीजर वाले पैरामीटर नहीं चल सकते। मैंने यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, एक को मैं क्या कर दे रहा हूँ, फ्लोट कर दे रहा हूँ, और एक को मैंने क्या कर दिया, इंटीजर। अब मेरे पास क्या हो गया, ये चल गया। समझ में आई, सही है। और मैं अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, डॉट करता हूँ और ए। अब ये देखिएगा कितने ओवरलोडेड मौजूद है मेरे पास, 4। पहला खाली है, दूसरा मेरे पास क्या करेगा, एक इंटीजर की वैल्यू लेगा, तीसरा मेरे पास एक फ्लोट की वैल्यू लेगा और एक इंटीजर की वैल्यू लेगा, और चौथा क्या करेगा, एक इंटीजर की वैल्यू लेगा और एक इंटीजर, 2 वैल्यू इंटीजर की लेगा। सही है, तो इसको मैं जब कॉल कर रहा हूँ जब पास कर दूंगा, पहले मैं पास कर 12, दूसरे में पास कर देता हूँ 4। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने कौन सा पास कर लिया, इंटीजर वाला पास कर लिया। अब ये देखें इधर आ जाएगा 1 2 4। समझ में आई, हाँ जी, क्लियर है बात, सही है। तो ये मेरे पास मेथड ओवरलोडेड क्या आते हैं हमारे पास, एक जैसे नाम के। अगर मैंने देखें एक ही जैसा काम करवाना है, पर्पस सबका सेम है, क्या एडिशन करवानी है, जो सी भी वैल्यू यूजर थे उसको एडिशन करवा लो। ठीक है, ये पर्पस था, तो मैंने एक जैसे नाम के मेथड बना लिए बहुत सारे। ठीक है, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से बच गए।